कायद आजम का मुल्क है, खुदा के वास्ते इसे अपने बाप का मुल्क ना समझे, इसे कायद आजम का मुल्क ही जो है वो रहने दें। यार साडे बालों के नक वंदन, असी कोई यतीम आ, कोई गल करन वाली? टैक्स लवो साडे कोलों, हस्पताल ना दवो, यूनिवर्सिटी ना दवो, वो किते पढ़ लिख के साडे बाल तुहाडे मुकाबले ते ना आ जावन। खुदा दा नाम मनो यार, इंज ते ना कीता करो। होवे जितना ही जुल्म दलेरां दी, कदी गैरत मुकना कोई नहीं, हिक डे पिया चार खलोवे सन, ए सिलसिला रुकना कोई नहीं। असी पीर हुसैन दे नौकर हां, असी पीर हुसैन दे नौकर हां, हक करन तो चुकना कोई नहीं। सातो खान गुलामी नहीं हुंदी, मर वंजना झुकना कोई नहीं। नामों के नीचे झूठे अलफ उठाए जाएंगे तो ये किधर अवाम की ताकत जाएगी, किधर अवाम की ताकत का सरचश्मा जाएगा। बात शुरू करते हैं जी बजट के ऊपर। बजट के ऊपर जो इन्होंने जुल्म ढाया, जो इन्होंने एक्सपोर्टर्स के साथ किया, जो इन्होंने इंडस्ट्री के साथ किया, एक्सपोर्टर्स को जो 1% FTR के अंदर थे, उन्हें फाइनल टैक्स रजीम के अंदर 1% अपना टैक्स पे करके और सारे चीज़ों से वो बरी ज़िम्मा हो जाते थे। अब इन्होंने 1% जो है वो उनका मिनिमम टैक्स कर दिया है। वो कहते हैं ये 1% तो आपने देना ही देना है, इसके बाद आपके खाते खुलने हैं, उसके बाद आपसे कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर 29% आपकी कॉर्पोरेट इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज होएगा। मुझे ये बताएं, एक तरफ हम कहते हैं कि डॉलर्स आएँ, दूसरी तरफ हम उन्हें कहते हैं कि आपका इलाज करें। क्या इस तरह से जुल्म नहीं होगा? आपके FBR वाले वैसे ही छुरियां तेज करके बैठे हुए हैं, आए रोज उनके अंदर अपनी लड़ाइयां चल रही होती हैं। वो किस तरह से एक्सपोर्टर्स को भी जब हम तंग करना शुरू कर देंगे, जिम्मेदार का तो हमने वैसे ही जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। नौकरी पेशा आदमी का हमने सैलरी स्लैब्स जो हैं वो जिसके ऊपर टैक्स किया है, हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। हमने जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको ही बार बार दुबा रहे हैं टैक्स के अंदर। पहले 9,000 अरब की कलेक्शन, पिछले साल 11,000 अरब की, इस साल 13,000 अरब की हमने टैक्स कलेक्शन करनी है। GDP हमारी बढ़ नहीं रही, इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लग नहीं रही, तरक्की यहाँ पे है नहीं है, हम compete कर नहीं सकते इंटरनेशनल मार्केट से। हमारे एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल्स तो प्रोक्योर कर लेती है इंटरनेशनल प्राइजेस पे, लेबर उसे सस्ती है दुनिया से। लेकिन जो तीसरी मेजर चीज़ है वो है एनर्जी इनपुट इंडस्ट्री के अंदर। अगर एनर्जी इनपुट जो है वो इतना महंगा है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा ऊपर चली जाती है, ऊपर से हम उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हारा गला घोंटेंगे, तुम्हारे से हम टैक्स भी इंटरनेशनल लेवल्स पे लेंगे, तुम्हें हम जो है वो यहाँ पे फाइनेंस भी जो है वो महंगा लेके देंगे। 3% जो था वो कभी यहाँ पे एक्सपोर्टरी फाइनेंस था, उसे ख़त्म किया गया। एक्सपोर्टर्स के लिए काइबर को 22% पे ले गए। स्पीकर साहब मुझे ये बताएं, कौन सा कारोबार है जो 22% जो है वो फाइनेंस कॉस्ट दे के पीछे कोई प्रॉफिट बचाता है? ERF एक्सपोर्टरी फाइनेंस रुपी बेस्ड फाइनेंसिंग आई पाकिस्तान में 2022 अप्रैल में आई। वो जिस दिन आई उसकी लिमिट चोक हो गई और आज तक वो दोबारा लिमिट कभी इनहैंस ही नहीं की गई। टर्फ था एक्सपोर्टर्स के लिए, LTFF लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए। वो अपनी मशीनरी इंपोर्ट कर सकते थे 2-3% पे, अपनी एक्सपेंशंस कर सकते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते थे उसके अंदर, वो हमने उनके लिए खत्म कर दिया। हम करना क्या चाहते हैं? एक्सपोर्टर्स को मार रहे हैं, रूल ऑफ लॉ यहाँ पे मौजूद नहीं है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, यहाँ का जो कारोबारी है वो यहाँ पे अपनी नई फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर इस तरह ना करें, मुल्क को चलने दें। ये 47 वाले चाहते ही नहीं है मुल्क चले, ये चाहते हैं कि बर्बाद हो जाए, इसकी तहस नहस फेर दे इस मुल्क की। ये कायदे आजम का मुल्क है, खुदा के वास्ते इसे अपने बाप का मुल्क ना समझे, इसे कायदे आजम का मुल्क ही जो है वो रहने दें। जनाब स्पीकर PSDP की बात करते हैं, उसके अंदर विहाड़ी में, उसके अंदर चकवाल में, नारोवाल में, हर शहर में यूनिवर्सिटीज HEC को दी गई है। किधर कैंपसेस बन रहे हैं, किधर सब कैंपसेस बन रहे हैं। यार गुजरांवाला यतीमों का शहर है, आज तक एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। टोटल 52 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है पंजाब के अंदर, एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में मौजूद नहीं है। इसका जवाब दे कौन है? पिछले 50 साल से ये लोग जो ट्रियरी बेंचेस पे बैठे हैं, किसी ना किसी तरह पे गुजरांवाला के ऊपर बरसरे इक़्तिदार रहे हैं। क्या यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? वहां पे कोई अस्पताल नहीं दे सकते हमारे शहर को?
यार हमारा शहर यतीम है, लवारिस है। यार $1 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट से गुजरांवाले की, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई हस्पताल नहीं। और यार साडे बालों के नक वहंदे ने, असी कोई यतीम आ, कोई गल करने वाली? टैक्स लवो साडे कोलों, हस्पताल ना दवो, यूनिवर्सिटी ना दवो, वो किते पढ़ लिख के साडे बाल तुहाडे मुकाबले से ना आ जावन। खुदा दा नाम मनो यार, इंज ते ना कीता करो, इंज ते ना करो, इंज ते ना करो यार, मेहरबानी करो। ऐ की तलीम रह गई है तो ट्रेजरी बेंच आस्ते, सेहत रह गई है तो ट्रेजरी बेंच आस्ते, साडे आस्ते गुलामी है, साडे आस्ते नौकरी है, असा ताबेदारी करनी है तुम्हारी सारी जिंदगी। वो खुदा दा नाम मनो यार, सानू भी तलीम दे, असी हक रखने आ, पाकिस्तानी आ। वो NFC करते हो, सूबे एक शेयर दे देंदे हो 57.5%। यार 57.5% दे के वो लाहौर शहर ते लगने न पैसे, और लाहौर दे पैसे असी शहरे लाहौर दे मुलाजम आ, और तख्ते लाहौर दे मुलाजम असी, और निक्के शहर वाले किते जान, निक्के शहर वाले मर जान। स्पीकर साहब जवाब तो दो, निक्के शहर वाले मर जान, निक्के शहर वाले पाकिस्तानी कोई नहीं, निक्के शहर वाले दा हक कोई नहीं। तलीम वड्डे शहर वालियां दी, सेहत वड्डे शहर वालियां दी, रोजगार वड्डे से शहर वालियां दा। साडे वास्ते जलालत है, वोट पाविए, वोट भी ना ठीक जगह ते अपने, यार कोई गल है? सानू कड्डो जा बाहर पाकिस्तान तो, वाइंड अप करें, सानू पाकिस्तान तो बाहर कड्डो, टाइम ही नहीं देंदे। स्पीकर साहब 6 मिनट होए ने, खुदा दा नाम मनो 10 मिनट ते पूरे करन दियो। पहली बारी आए हैं, मेहरबानी करो 4 मिनट ते दियो। और आपके ही मेंबर बोलेंगे जनाब। वो भाईजान मेरे मेंबर नहीं बोलते, मैनू टाइम देंगे मेरे मेंबर, कोई नहीं बोलता। तुसी तंग ना पे, उर्दू में बोले, उर्दू में बोले, मैं कासिर हूं, ये आपकी उर्दू की करिए भाईजान, जेडी जिन्ना लोका मैनू इलेक्ट कीता उन्हां नू भी तो कोई समझ आवे ना मैं की बोलदा। वाइंड अप करें, वाइंड अप करें जी। फाइलर ते नॉन फाइलर सारी पाकिस्तान जो आपकी तकरीर है, फिर ये प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। नहीं, मुझे सर प्रोसीडिंग का हिस्सा तो बनाना है ना सर, ये तो मेहरबानी करें इधर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, बात ये है, मेहरबानी बोलते हैं जी। देखें सर, वाइंड अप करें सर, इसका तो स्पीकर मैं कुछ ना हुकूमती लोगों को भी बताऊं कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। 13,000 अरब सा टैक्स रेवेन्यू है जो इन्होंने फाइनेंस एक्ट के अंदर कलेक्ट करना है, FBR से, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सर वो पैसे NFC के अंदर सूबों को जाने हैं, आपको भी मिलने हैं, हमें भी मिलने हैं, KP में हर जगह मिलने हैं। सर ये इन्होंने डाका क्या डाला है, जो NFC कहता है कि आपको जो टैक्स रेवेन्यू है ना वो बढ़ेगा, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो फेडरल की मालकी है, वो नहीं बढ़ेगा। सर इन्होंने पेट्रोलियम लेवी के अंदर पैसे लिए हैं, सेल टैक्स नहीं लगाया तेल के ऊपर। ये चाहते हैं कि सूबों को पैसे कम जाएं, हम पेट्रोलियम लेवी से कलेक्शन करके वो पैसे फेडरल के अंदर दें, और जो 10,000 अरब ये इंटरेस्ट रेट की मद में देंगे, उसके अंदर 9,000 अरब जो है, उसके अंदर 9,000 अरब लोकल बैंक्स को देना सर, और 1,000 अरब फॉरेन बैंक को देना मार्कअप के अंदर। और सर सानू दे MCB के सारे लोकल बैंक लौट के तशरीफ रखें। शुक्रिया। नसीम अली शाह साहब, 10 मिनट हो गए। नसीम अली शाह साहब, नसीम शाह साहब आप बोलेंगे? वाइंड अप करें, खोलें माइक, खोलें मुबीन साहब का माइक। सर बड़ी मेहरबानी, एक शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा। होवे जितना ही जुल्म दलेरा दी, कदी गैरत मुकना कोई नहीं। स्पीकर साहब, होवे जितना ही जुल्म दलेरा दी, कदी गैरत मुकना कोई नहीं। हिक डे पे चार खलोवे सन, ए सिलसिला रुकना कोई नहीं। असी पीर हुसैन दे नौकर हां, असी पीर हुसैन दे नौकर हां, हक करन तो चुकना कोई नहीं। सातो खान गुलामी नहीं हुंदी, मर वंजना झुकना कोई नहीं। बड़ी मेहरबानी स्पीकर साहब।